If you want to become a better leader of tomorrow, please subscribe Raj Shomani Clips channel because here we get you the most insightful clips on leadership. 2016 में मैंने सोचा बंद कर दूं। मैं ऐसा था कि यार क्या ब्रांड बना रहा हूँ मैं, चलो ब्रांड की तो स्टोरी नहीं थी उस समय, क्या प्रोडक्ट बनाया हूँ मैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, यूटीआई गायनेकोलॉजिस्ट उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब ये तो एक यूनिकॉर्न भी वर्ड नहीं था उस समय। यार ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, आप आईपीएल लिया होगे, वो लिया होगे, फिर आप इसको हॉर्लिक्स बना लोगे या हार्पिक बना लोगे, मतलब वो सब माइंडसेट था। लेकिन जब कुछ काम होना शुरू हुआ तो मेरा थोड़ा टाइम जा रहा था कहीं पर, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। किसी ने कहा इसको बेच दो। पहले वो स्टोरी हुई, फंडिंग तो मिली नहीं, जो मैंने पीसेफ के बारे में बताया उसके बाद उसने मुझे ये बता दिया तेरे को कुछ नहीं आता। सो मैंने इसको बाहर बेचने निकला दिसंबर 2016 में। अच्छा। पीसेफ को। और मुझे उस समय ना सब कुछ आटे दाल की वजह होता है ना, भाव पता लगता है, पता लग गई। अच्छा। मैं सोचा मुझे $1 मिलियन मिल जाएगा उस समय शायद। कितनी रेवेन्यू थी इस टाइम आपकी? मैंने 1 लाख पीस बेचा था, क्योंकि रेवेन्यू एक प्रोडक्ट की रेवेन्यू निकालना पड़ी, बिकॉज एक कंपनी नहीं थी ना, सेफ्टी कार्ड के अंदर था, तो 1 लाख पीस बेचा था। बट आप ये सोचो 1 लाख पीस 3 साल में बेच दिए, नया प्रोडक्ट, और हार्डली हमने 2 या 3 लाख रुपया खर्चा किए होंगे मार्केटिंग में। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल था? प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल था, बिजनेस प्रॉफिटेबल था। और कितने रुपए का एक एवरेज प्रोडक्ट होता था? 180 रुपए का। 180 रुपए का? उस समय 150 रुपए का था, सॉरी 150 रुपए का। तो 150 रुपए लाख प्रोडक्ट बेच दिए तो हो गया, अच्छा 1.5 करोड़ के आसपास का बन गया आपका 3 साल के अंदर। हाँ। तो मैं सोचा कि मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे उस समय, शायद मेरे 1.5 करोड़ के ऊपर 7 करोड़ में, 4.5 करोड़ के आसपास का था वैल्यू शायद। ओह, $45 नहीं 55 रुपए थे। हाँ, तो मतलब 3x 4x के आसपास मिल जाएगा मेरे। हाँ, तो मैं सोचा ये उस समय 3x 4x भी नहीं होता था, कोई बात ही नहीं करता था यार उस समय। अच्छा, यही था कि बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में जम गया है, तो ये 1.5 करोड़ की चीज 5 करोड़ में ले लिया कोई। ठीक है। मुझे किसी ने 50 लाख ऑफर किया 1.5 करोड़ सेल्स पे। हाँ। क्यों? क्योंकि बोले यार ये तो है ही नहीं, कौन इसको खरीदेगा, कौन बेचेगा, बहुत पैसे लगेंगे, मार्केटिंग आप कैटेगरी बना रहे हो, कोई इसमें मॉट नहीं है आपका, कभी कोई ना कोई आके टॉयलेट सीट सैनिटाइजर बना लेगा, बड़े लोग आ जाएंगे, बिग बॉयज आ जाएंगे, इनकमेंट्स आ जाएंगे। और ठीक है। तो मैंने सृजना मेरे को बोली, एंड आई थिंक मेनी टाइम्स शी हैज सेव्ड माय लाइफ, बट अगेन दैट यार तुमने यू हैव मेड दिस प्रोडक्ट, बाय लव फॉर लव, क्यों बेचना है इसको, पड़े रहने दो यार, बिकेगा नहीं बिकेगा। आई थिंक वो मैंने सुना, मैंने नहीं बेचा। 50 लाख रुपए तो मैं ले लेता बिकॉज मेरे पास आई वाज ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने सेफ्टी कार्ड में बहुत पैसे लगा दिए थे। ओके। उसके बाद धीरज मिला मेरे से जनवरी में। धीरज जैन रेडक्लिफ कैपिटल चलाता था वो लंदन से वापस आया था 2016 में, और फिर वो एंजल इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा करता था। ही मेट मी and he said, Vikas, agar he believed in me, still he believes a lot, and he said, Vikas, it's a great story. See, मेरे को स्टोरी बेचना नहीं आता था उस समय, अब सीख रहा हूँ मैं। स्टोरी नहीं आता था, मार्केटिंग नहीं आता था, मैं तो B2B वाला आदमी, इंस्टीट्यूशनल सेल वाला आदमी, डिफेंस और एरोस्पेस देखने वाला, लोहा लक्कड़ करने वाला आदमी। भाव में बात करते थे, मैं कॉन्ट्रैक्ट में बस ROI समझाते थे हम लोगों को, और ये और प्रॉफिटिबल, मुझे नहीं समझा था लॉस क्या होता है। ROI समझाते थे धंधा, बोले मेरे 100 रुपए का माल है 120 में बेच दूंगा, और घर इतना रुपए लेके जाना है। आई वाज अ ट्रेडर, राइट? ट्रेडिंग करता था यार। धीरज हैड दैट कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, विजन अच्छा था उसका, विकास हो सकता है, बट लेट्स मेक अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बनाते हैं, 50% तुम लो, 50% मैं लेता हूँ, राइट? और इसको फर्स्ट फंड रेज करते हैं। मैंने किया। अगेन I was not losing anything, right? मेरे को 50 लाख नहीं मिल रहे थे, अगर धीरज नहीं होता था पीसेफ नहीं होता, right? So the credit goes to him. I gave him 50%. I don't care about it. Okay. So बहुत जरूरी है राज, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भूल जाते हैं कि कैश इम्पोर्टेंट है या इक्विटी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए कैश इम्पोर्टेंट था, अगर मुझे ब्रांड को बचाना था। फायर। मैं पूछने वाला था कि 50% इक्विटी दे दी ऑफ योर बेबी, बट ट्रू, कैश इंपॉर्टेंट था, धंधा आगे चलता ही नहीं। उस समय मुझे 50 लाख नहीं मिलते, आज मुझे कम से कम 50 लाख पे 50% बेच दिया था। नहीं, मैंने नई कंपनी बनाई थी आज। ओके। नई कंपनी बनाई, 50% उसका, 50% मेरा, सृजना और मेरे के बीच में 50% उसका, और हमने इमीडिएटली उसके कनेक्ट से पिच किया, उसने मेरे को हेल्प किया प्रेजेंटेशन बनाने में, विजन दिखाने में कि कहाँ जा सकता है, क्या जा सकता है, एंड वी मेड अ प्रेजेंटेशन टू फ्यू ऑफ द एंजल इन्वेस्टर, और हमने 12 करोड़ के वैल्यूएशन में फंड रेज किया, 3.5 करोड़ 3 महीने के अंदर। नाइस। 50 लाख से 12 करोड़। स्टोरी पे, विजन पर मुझे नहीं आता था कि कैसे मार्केट कितना बड़ा है, क्या नहीं है, मैं सीखा।
ये धीरज ने सिखाया। ये स्टोरी है ना सब। मुझे ये बताओ कि जब भी आप फंड रेज करने जाते हो तब कौन सी 3 चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इन्वेस्टर को क्या जानना होता है? बिकॉज आप बता रहे हो जैसे आपको नहीं आता था लेकिन आपने सीखा, तो क्या 3 एलिमेंट सीखे कि यार आपकी पिच पे ये तीनों तो होना ही चाहिए? देखो मैं ना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अब मैं चैलेंजेस बताता हूँ आपके प्रोडक्ट के। ओके, फ्रॉम अ जस्ट पर्सपेक्टिव जो आपने दिया अभी 2016 है, मैं एक छोटी सी ब्रांड हूँ जो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, ब्रांड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक प्रोडक्ट बनाया मैंने। सेफ्टी कार्ट मेरा ई-कॉमर्स कंपनी है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट बिकता है, वो सेफ्टी पी सेफ है। ओके, हाँ, तो सेफ्टी फॉर टॉयलेट एक पी सेफ है। मेरे पास इंस्टा पेज भी नहीं था, psafe.com भी नहीं था। ओके, ब्रिलियंट। तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट है, तो मुझे, और वो प्रोडक्ट का कैटेगरी कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी और ने बनाया तो मार्केट बहुत बड़ा हो, मार्केट बहुत छोटा, कुछ भी नहीं। 1 लाख में से मेरे ख्याल 1 लाख जब बिका तो कम से कम 70-80 हज़ार लोग, 50,000 लोग ने यूज किया उसको, और गायनेकोलॉजिस्ट उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको इससे यूटीआई का रिस्क से कम हो जाएगा। ये था मेरे पास कम से कम उस समय 15-20 प्रिस्क्रिप्शन थे जो मैं उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं गया था। मुझे मेडिकल स्टोर वालों ने फोन करके खोज खाज के भेजा कि भैया ये दवाई चाहिए, मुझे पी-सेफ दवाई चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं अभी अब ये लिखते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताते हैं। अभी उस टाइम में वीकनेसेस ये सी थी कि भाई मेरे पास ना कोई बहुत बड़ी टीम है, ना मुझे मार्केट पता है, ना ये इतना बड़ा कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है, प्लस मुझे कम्पीट करना पड़ेगा बड़े जाइंट से अगर ये प्रोडक्ट चल गया तो, क्योंकि देन आरबी निकाल देगा या जॉनसन एंड जॉनसन निकाल देगा, ऑल दीज जाइंट, सिप्ला निकाल देगा। कोई भी बड़ा प्रोडक्ट उनको चलने लग गया अगर प्रेस्क्रिप्शन पे तो वो निकाल देंगे, तो उनसे लड़ने के लिए मुझे पैसा चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास अभी कोई मोट नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है कोई भी, ठीक है? और तीसरा, मेरे पास प्रूफ नहीं है कि किसी भी वर्ल्ड में किसी मार्केट में बना है। एग्जैक्टली, राइट? तो ये वीकनेसेस थी। पॉजिटिव ये था कि आपके पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन था, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 1 लाख पीसेस बिक गए थे और प्रोडक्ट क्रैक कर लिया था, एंड ओपन मार्केट था, कुछ था नहीं, तो देयर वाज अ होप कि अगर चल गया तो हम ही होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। राइट? तो ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। राइट? तो अब इस टाइम पे जब आप लेके जाते हो किसी इन्वेस्टर के पास कि बनेगा, तब आप क्या स्टोरी बेचते हो? मैंने बहुत सिंपल पिच होती थी उस समय। मैं ये बोलता था, एक बात बताओ, आप जो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, वन ऑफ योर मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन क्या आती है? बोलती है वॉशरूम। आप उस वॉशरूम के लिए क्या क्या करते हो, या अच्छी वॉशरूम को खोजने के लिए क्या करते हो? बोले यार, या तो हम 5 स्टार होटल जाते हैं, अभी हम पेट्रोल पंप, ढाबा नहीं जाते हैं, या उस ढाबा में रुकते हैं जहाँ वॉशरूम अच्छा होता है, कोई रेफरेंस किया हुआ होता है, या फ्लाइट में हम पानी नहीं पीते हैं क्योंकि हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये सब मैं क्वेश्चन करता था लोगों से और आंसर उन्हीं से ढूंढता था। नाइस। मतलब अब बताओ, अगर मैं आपको कोई ऐसा चीज दूं जो अगर आप स्प्रे करेंगे, राइट, क्योंकि आपको साफ दिखती है ना, क्लीन है, बट वो सैनिटाइज नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, आज भी एक 5 स्टार होटल में अगर आप जाते हो या कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में वॉशरूम रहता है, हर घंटे आप देखते हो ना गेट के पीछे एक टिक मार्क हुआ रहता है। हाँ, वो दीज आर चेक्स ऑफ एवरी आवर ऑन द आवर। वो आके क्या करेंगे पता है? आएंगे, आपके जो बोल है उसको साफ कर देंगे अंदर में, और जो सीट है उसको पोछा कर देंगे, बिकॉज आप उसके ऊपर हार्पिक या और कोई ब्रांड का, क्योंकि दीज आर ऑल एसिड्स आप डाल नहीं सकते, सैनिटाइज कुछ करता नहीं है। तो एक कमोड से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो आपके जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो एक से दूसरा, दूसरा तीसरा जाए, तो वो नेकेड आई से साफ दिख रहा है बट वो सैनिटाइज नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, 4 या 5 लोग हैं और 2 वॉशरूम है, सब एक दूसरे के वॉशरूम यूज करते हैं फैमिली में, बट अगर कपल है तब तो चलेगा यार, आपकी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो ही रहती है। बट इफ यू आर लिविंग विथ योर ब्रदर और पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट, सो योर होम, आपके घर की जो वॉशरूम है वो भी एक पब्लिक वॉशरूम है। जब आपके घर में हाउस पार्टी होती है, किसको आता है कि हम टॉयलेट सीट को खड़ा करें या हमें पता है ये चीज, राइट? वो भी एक पब्लिक वॉशरूम है। तो जब मैं ये सब चीज क्वेश्चन करता था ना, लोग को समझ में आता था, हाँ यार नीड है इसकी, बट एजुकेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए मैसिव मीडिया चाहिए, मैसिव बहुत कुछ चाहिए। बट मैं बोला टाइम लगेगा, मैं लेगेसी बना रहा हूं, हो सकता है कि मेरे जीते जी शायद नहीं हो, लेकिन लोग याद तो रखेंगे कि पी-सेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर किसी ने बनाया था। सो आई थिंक आई एम हैप्पी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बट वेरी चैलेंजिंग जर्नी ऑफ पी-सेफ।
हमने आई थिंक हमारे पास रजिस्टर्ड बायर्स हैं कम से कम 1 मिलियन हमारे प्लेटफॉर्म पर, और आज तक हमने शायद 8 मिलियन बॉटल बेच चुके हैं 80 लास्ट 10 साल के अंदर। और आई डोंट नो चलता रहेगा कौन खरीदेगा या क्या होगा, आई डोंट नो, बट मैं मेरी टीम हमने लगे हैं कि बॉस एक ही है, और वी हैव अ पर्पस रादर देन अ विजन और अ मिशन स्टेटमेंट। हमारी कंपनी का ना एक पर्पस स्टेटमेंट है राज, वो ये है कि आई वांट टू पुट, मैं हर लेडीज हर वुमेन के पर्स में पीस देखना चाहता हूँ along with their lipstick. Thank you so much for watching this clip till the end. Please subscribe to Raj Chamani Clips channel to become a better leader for tomorrow.